दैनिक सवेरा की टीम पहुंची है इस टाइम अम्बाला शहर एशिया की मार्केट के अंदर, जहां पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सभी जगह से जो कस्टमर यहां पर आते थे। सर देखा गया है जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सभी जगह कस्टमर आते थे, और विंटर का जो सामान है तो कैसी सेल रही इस बारी, और व्यापार के क्या हालात है सर? व्यापार ही नहीं है सर, व्यापार ही नहीं है। जो हमारे इधर से पंजाब से कस्टमर आता था, अम्बाला मार्केट को ज्यादातर कस्टमर पंजाब का पड़ता था। बॉर्डर बंद होने की वजह से बहुत दिक्कत है, कस्टमर ही नहीं आ रहा सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो कस्टमर का रिटेल का, होलसेल का और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं है। सरकार को हमने कई बार रिक्वेस्ट करी, हाई कोर्ट में भी करी अपील कि इसको करिए, इसको बॉर्डर को खुलवाइए, कम से कम किसानों को एक जगह दे दी जाए कि साइड में उनको 2, 4, 5 किलो में जगह दे दी जाए कि आप यहाँ बैठ के धरना दीजिए। अगर धरना ही देना है, मैं किसानों से अपील करता हूँ, अब डीसी ऑफिस के बाद धरना दो, बैंकों के बाद धरना दो, आप एमएलए साहब के बाद धरना दो, हाई कोर्ट के बाहर बैठो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठो। तो ये हम व्यापारियों के साथ अब क्यों नुकसान कर रहे हैं? हम भी आप जैसे भाई हैं, हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं, आप भी मेहनत करके करते, हम भी मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारे व्यापार का तो आप सब ना नुकसान कीजिए। और हमारे अलावा जो यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स हैं, शादियों है, फैक्ट्रियों के हॉल है, सब का काम ठप है, बंद है। सर आपको कितना फर्क दिखा शंभू बॉर्डर बंद होने से? सबसे पहले नाम सर। मेरा नाम निपुण है। शंभू बॉर्डर बंद होने से व्यापार को बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है। मेरे ख्याल से अम्बाला 60 to 70% अफेक्टेड है। चाहे शादी का सीजन हो, चाहे सर्दी का सीजन हो, व्यापारी आ नहीं पा रहा है क्योंकि व्यापारी को 60-70 किलोमीटर एडिशनल कवर करके आना पड़ता है, और ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि चंडीगढ़ से आने में 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। तो व्यापारी अपने और आसपास के एरिया में जा रहा है, अम्बाला की मार्केट में बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है। बहुत ज्यादा इफेक्ट है सर। देखा गया पहले कोविड आ गया, उससे पहले नोटबंदी आ गई, और अब जैसे शंभू बॉर्डर बंद है, तो व्यापार के ऊपर क्या इसका असर ज्यादा पड़ रहा है? हर चीज के अंदर व्यापार को असर पड़ा है, और एक व्यापारी जो है जो हर चीज में पिसता है। अब इनकी पॉलिटिक्स में, चाहे वो सरकारी पॉलिटिक्स है, चाहे वो किसान बैठे हैं, उसमें व्यापारी का ही नुकसान हो रहा है, और उनका पर्सनल कोई लॉस नहीं है। किसान की तो अपनी खेती चल रही है, सरकार का अपना काम चल रहा है, लेकिन व्यापारी भुगत रहा है सारे प्रॉब्लम। सर आप भी दुकानदार हैं सर, क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार है। अम्बाला में बहुत ज्यादा इफेक्ट है शंभू बॉर्डर का, 70% सेल कम होगी। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स हमारे पूरा पड़ता है, और दुकानदार नुकसान उठा रहा है। सर देखा गया है आपकी जो शॉप है इस टाइम कंबल की शॉप है। कंबल की शॉप है, और सूट की भी सेल है, लेकिन बहुत कम है। तो इस बार बात की जाए तो विंटर सीजन आपका कैसा गया? विंटर सीजन 0 गया, कोई कस्टमर पंजाब से आई नहीं। सर उसके अलावा मौसम की जो मार पड़ी है? मौसम की मार नहीं फर्क पड़ता है, शंभू बॉर्डर का फर्क पड़ता है। राजपुरा जाने में 2 घंटे ले जाते हैं। सर देखा गया है इस टाइम जो धूप, कड़ाके की धूप निकल रही है, क्या इस पर कामकाज का असर पड़ा है? और इस बार सर्दी है, जो सर्दी है तो कैसी सर्दी पड़ी है? सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। मैं रेडी फोड़ी से प्रधान रामदास बोल रहा हूँ। तो भाई सर्दी अभी कम पड़ी है, और बिल्कुल काम है ना 0 हो गया है, और शंभू बॉर्डर की वजह से भी हुआ है, और धूप, सर्दी तो पड़ी ही नहीं है और धूप निकल गई, इस वास्ते सारे 0 काम हो गया है। क्या लगता है जो कामकाज पे असर पड़ा है वो ज्यादा शंभू बॉर्डर की वजह से पड़ा है? हाँ, ज्यादा तो शंभू बॉर्डर से ही पड़ा है, और ठंड कम हो गई है। क्योंकि जो आसपास के एरिया है वहाँ पर जो गांव के जो लोग यहाँ पर ज्यादा आते थे, बहुत आते थे, और ठंड पड़ी नहीं, और शंभू बॉर्डर वजह से पंजाब भी कोई कस्टमर नहीं आ रहे। जी हाँ, जैसे हमारे साथ है दुकानदार लगातार, जैसे कि जो शंभू बॉर्डर है वो बंद होने की वजह से जो पंजाब के आसपास के एरिया के जो कस्टमर है यहाँ पर नहीं पहुंच पाते, तो उसकी वजह से दुकानदारों पर काफी ज्यादा है जो इनका नुकसान हो रहा है। और लगातार जैसे कि जो इनकी सेल होती थी, और सर्दियों का माल, और लगातार जो इस पर सर्दी है वो कम पड़ी है, और सर्दी कम पड़ने की वजह से जो इनका वुलन का सामान है वो कम सेल हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? सरिता। क्या इस बार आपने सर्दियों का स्टॉक रखा हुआ है? कितनी सेल हुआ, और क्या अच्छी सेल निकली इस बार? ये बार तो कुछ सेल ही नहीं हुई सर। अब तो ठंड बहुत, पहले तो ठंड पड़ती थी, माल निकल जाता था, अब सिर पे कर्जा कर करके माल ला ला के रखा। शंभू बॉर्डर बंद है, ग्राहक आ नहीं रहे मार्केट में, बॉर्डर की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब माल सारा रुका पड़ा, अब जिसका कर्जा देना किसका देगा। तो ये जनवरी का जो महीना गया इसमें धूप अच्छी निकली है, उसकी वजह से धूप निकल गई है, तो ठंड है ही नहीं। ठंड होती तो माल भी निकल जाता। अब सारे दुकानदार का माल तो सारा पड़ा है, अब रेडी फड़ी वाले का भी माल पड़ा है, सारा दुकानदार का भी माल पड़ा है गर्मी का। अब सर्दी का माल तो पड़ा है, क्या करेंगे? अब धूप निकल गई, ग्राहक ले ही नहीं रहा। तो ग्राहक ना शंभू बॉर्डर की वजह से ना ग्राहक आ रहा है मार्केट में, सारा बंद पड़ा है शंभू बॉर्डर।
तो ग्राहक उसी वजह से हमारा तो नुकसान ही बहुत हुआ है। इन दिनों में जो जनवरी का महीना है तो बुलन अच्छा बिकता था। हाँ, इस महीने में तो बुलन अच्छा बिकता था, अब तो बिकते ही नहीं रहा। धूप इतनी कड़ाके निकल की, जिस तरह गर्मी आ गई इस तरह गर्मी की धूप निकल रही है, अब माल तो कोई ले ही नहीं रहा ग्राहक। जो आप लोगों पे कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर क्या कह रहा है? कस्टमर कह रहे अब तो अब लोड़ी आ गई, लोड़ी चली गई, गर्मी आ गई, अब तो धूप पड़ गई, अब कहाँ हम माल लेके हमने क्या करना है। तो जो आपने लागत लगाई क्या पूरी होगी? नहीं जी, नहीं पूरी हुई। अभी माल हमारा ऐसा कैसा पड़ा है, देखो माल सारा किस तरह पड़ा है, सारा सर्दी का माल पड़ा रहा है टोक में। अब हमने तो जिसका लेना देना उसका तो देना ही पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे? माल नहीं बिकेगा तो आगे कर्जा भी तो देना पड़ता है ना।